नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृपाल सिंह बिष्ट है। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, यूँ तो मैं राजनीतिक मामलों में कुछ बोलना पसंद नहीं करता, परंतु भारत सरकार में 35 साल से ऊपर काम करने के बाद मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और भारत की प्रगति, भारत के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। मेरी कोशिश होती है जानने की, समझने की कि हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, हमारे देश की क्या समस्याएं हैं, हमारे देश को क्या करना चाहिए, हमारा देश क्या नहीं कर रहा है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेसेस हैं। वो चाहे हमारे देश की आर्थिक प्रगति से रिलेटेड सवाल हो, चाहे हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित सवाल हो। इस विषय में मेरी अपनी एक विचारधारा है, मेरी अपनी एक सोच है और जो डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं उस विषय में मैं बेबाक रूप से अपने विचार रखने की हमेशा चेष्टा करता हूँ। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ, ना कोई राजनीतिक पार्टी मेरी फेवरेट है, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई नफरत करता हूँ। मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, एक नेशनलिस्ट हूँ। मैं राष्ट्र की बात करता हूँ। राष्ट्र के लिए जो बेहतर है, जो अच्छा हो रहा है, उसके विषय में मुझे अच्छा लगता है। जो अच्छा नहीं हो रहा है उस विषय में मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है वो 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के एक झोपड़पट्टी इलाके में, अशोक विहार में, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाकर उन फ्लैट्स को उनको हैंडओवर करने का एक कार्यक्रम मैंने देखा और मुझे बहुत खुशी हुई यह देखकर कि 1675 ऐसे फ्लैट्स बना करके उन झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को चाबियां हैंडओवर की गई। और वो फ्लैट, जब मैंने उन फ्लैट्स को वीडियोस में देखा तो वो सारे फ्लैट्स मॉडर्न फैसिलिटीज से इक्विप्ड है, जहाँ पर साफ नल से आने वाला पानी है, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, फैन है, यहाँ तक कि बाथरूम में गीजर भी लगा हुआ है। वो 1 बेडरूम, 1 सिटिंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, बालकोनी से लैश ऐसे फ्लैट झोपड़पट्टी में रहने वाले हमारे देश के उन गरीब लोगों के लिए हैं जो बहुत ही
दयनीय स्थिति में ऐसी झोपड़पट्टियों में रहते थे जहाँ न पीने का साफ पानी है, न टॉयलेट की व्यवस्था है, यानी कि वो पैथेटिक हालात में रहते थे। इस घटना को देख कर मुझे इस वीडियो को बनाने का मन हुआ। इस विषय में जब मैंने और जानकारी हासिल की तो मुझे पता लगा कि 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक घोषणा की थी, दो घोषणाएं की थी, अर्बन हाउसिंग और रूरल हाउसिंग की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि वो उनका यह लक्ष्य है कि हर हिंदुस्तान के परिवार के पास रहने के लिए एक छत होनी चाहिए, चाहे वह ग्रामीण इलाका हो चाहे वो शहरी इलाका हो। इसी घोषणा के तहत मुझे, जब मैंने इस पे सर्च किया तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये घोषणा उन्होंने लाल किले से 2016 में की थी। और आज यानी कि 2024 के जून तक जो आंकड़े मैंने सर्च किए, उन आंकड़ों के हिसाब से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आज तक 2.6 करोड़ लोगों को मकान बना के दे दिए गए हैं ग्रामीण इलाकों में, और शहरी इलाकों में 88 लाख लोगों को घर बना के दे दिए गए। यह आंकड़ा देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा दिल खुश हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे देश में योजनाएं तो बहुत बनती हैं, मगर वो वो ज़मीन पर नहीं उतर पाती। तो सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि जो योजना का अनाउंसमेंट हुआ वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं था, वो ज़मीनी हकीकत भी बनी। इसी प्रोग्राम के तहत मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली शहर में, जो कि झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए एक योजना निकाली थी कि जहां झोपड़ी वहीं घर। इस योजना के तहत पिछले वर्ष 2024 में, मुझे याद नहीं है वो अक्टूबर था या नवंबर था, दिल्ली के कालकाजी इलाके में जो झोपड़पट्टी थी, वहाँ पर 3,000 मॉडर्न फ्लैट्स बना करके लोगों को हैंड ओवर कर दिए गए थे। उसी सिलसिले में ये दूसरा प्रोजेक्ट 4 जनवरी 2025 को अशोक विहार इलाके में दिल्ली के 1600 से ऊपर फ्लैट्स उन गरीब लोगों को हैंड ओवर कर दिए गए। उन फ्लैट्स को जब मैंने वीडियोस में देखा तो बहुत शानदार फ्लैट है। झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की जो हालात हैं, अगर उससे आप वाकिफ़ हों तो आप सोच सकते हैं कि उन लोगों के लिए इन शानदार फ्लैट्स में रहना उनके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आएगा। दोस्तों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो हमारा संविधान है भारत का, उस संविधान में
ये कहा गया है कि जो भी सरकार हो, उस सरकार को उस लास्ट पर्सन के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि लास्ट पर्सन मीन्स कि लाइन में जो सबसे आखिरी में जो बंदा है। मुझे बहुत खुशी है कि इस दिशा में अच्छे प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, मुझे पार्टियों से कोई मतलब नहीं। मुझे सरकार की नीतियों, योजनाओं, उनके क्रियान्वयन में इंटरेस्ट है। अगर योजनाएं बन रही हैं और वो क्रियान्वित भी हो रही हैं, इससे अच्छा हमारे देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि बहुत सारी चीज़ें इस देश में आज क्रियान्वित हो रही हैं। प्रोजेक्ट्स लंबित नहीं रहते, वो समय से पूरे हो रहे हैं। और जो इस सरकार ने एक प्रतिज्ञा ली है कि आज़ादी के 100 साल जब पूरे होंगे 1947 में, तब हम भारत को एक विकसित राष्ट्र की तरह देखना चाहते हैं। हालांकि वो एक बहुत मुश्किल टास्क है, मगर टास्क कितने भी मुश्किल हों, अगर हम एक लक्ष्य रखेंगे तभी हम उसके को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा जो मानना है कि अगर हम अपने भारत को एक विकसित भारत 2047 तक बनाना चाहते हैं, तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक चीज़ गरीबों को उनकी गरीबी से ऊपर लाना होगा। जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, तब तक हम विकसित भारत नहीं बन पाएंगे। मेरा सोचना है कि ये जो प्रयास हो रहे हैं, ये सराहनीय हैं और विकसित भारत बनाने के लिए ये प्रयास बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि ये प्रयास और भी मजबूत हों, ताकि 2047 तक हम इस देश से गरीबी को बिल्कुल मिटा सकें और हमारे राष्ट्र को वास्तविक रूप से एक विकसित राष्ट्र बना पाएं। बस मेरा इतना ही कहना है दोस्तों। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे विचार आपको कैसे लगते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। किन विषयों पर आप मुझसे विवेचना चाहते हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद नहीं आया, आप डिसलाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे प्रेरणा देंगे, मुझे स्ट्रेंथन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत